गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम कंपैरेटिव वर्टिब्रेट एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे थे और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली हमने सेंस ऑर्गन पढ़ा था और सेंस ऑर्गन में हमने कुछ रिसेप्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया था, बट अब यहाँ पे स्टिमुलस के आधार पे कौन कौन से टाइप के रिसेप्टर होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रिसेप्टर्स की जब बात होती है नर्वस सिस्टम में, तो रिसेप्टर्स का काम होता है कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या इंटरनल एनवायरनमेंट से जो भी मैसेज जनरेट हो रहा है उसको पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचाना। जब हम एक पूरा पाथवे की बात करते हैं तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक पाथवे डेवलप करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है कि मैसेज को ब्रेन तक लेके जाया जाए या फिर जो भी सेंसरी ऑर्गन है वहाँ तक लेके जाया जाए, और फिर मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है कि इफ़ेक्टिव ऑर्गन तक उस मैसेज को वापस आया जाए, जो रिएक्शन है उसको लेके आया जाए ताकि हमें रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, तो उसी आधार पे हम रिसेप्टर्स जो है वहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है रिसेप्टर का, क्योंकि रिसेप्टर जो होते हैं वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। अगर मैंने टच किया यहाँ पे तो यहाँ पे कोई रिसेप्टर मौजूद होगा तभी मुझे फील होगा कि मैंने यहाँ पे टच किया। अगर रिसेप्टर मौजूद नहीं होगा, अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा, अगर वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा होगा तो मुझे टच जो है उसका फील नहीं आएगा। अगर मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ, मुझे सामने चीज़ें दिख रही है, दिस इज़ बिकॉज कि अंदर रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद हैं, वो उस इमेज को फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर मैं कुछ सुन पा रहा हूँ, अगर मैं कुछ सूंघ पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है रिसेप्टर्स से, ताकि हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जब कोई सिग्नल लेते हैं, उस सिग्नल को लेने के बाद हम मैसेज, वो सिग्नल जो है हमारे दिमाग में जाता है और फिर जो रिस्पॉन्स आता है, इस कारण से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सूंघ पाते हैं, ये सारी चीज़ें या फिर फील कर पाते हैं। ओके, स्टिमुलस के आधार पे डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के स्टिमुलस मिलते हैं और जो स्टिमुलस मिलते हैं वो किन रिसेप्टर्स के द्वारा गेन किए जाते हैं या एब्जॉर्व किए जाते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले बात आती है मैकेनो रिसेप्टर्स की। अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें तो सबसे पहले पॉइंट बात आती है मैकेनो रिसेप्टर्स। अब आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि कोई भी मैकेनिकल स्टिमुलस जब आएगा, अब मैकेनिकल स्टिमुलस कौन कौन सा हो सकता है, जैसे टच हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ज़्यादा दबाव पड़े वो भी एक मैकेनिकल स्टिमुलस है, टच जो है वो भी एक मैकेनिकल स्टिमुलस है। तो इस प्रकार का जब कोई मैकेनिकल स्टिमुलस आता है उसको गेन करने वाला जो रिसेप्टर होता है वो मैकेनो रिसेप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम कीमो रिसेप्टर की। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं। कीमो रिसेप्टर्स की बात करें, यहाँ भी एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि यहाँ पे केमिकल सिग्नल्स जो आएंगे, ठीक है, केमिकल सिग्नल स्मेल के रूप में आ सकते हैं। तो स्मेल के रूप में भी केमिकल सिग्नल आएंगे, तो वो एयर है नोज़ के थ्रू हमारे अंदर जाएगी, तो वो जो फील आएगा, वो जो स्मेल हमें आएगी, उस स्मेल को हम कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू ही गेन करते हैं, उस स्मेल को हम कीमो रिसेप्टर के थ्रू ही पहचान पाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम कीमो रिसेप्टर टेस्ट में भी आ सकता है, वहाँ भी केमिकल सिग्नल ही जनरेट होता है। ठीक, उसके बाद अगर अपन बात करें थर्ड पॉइंट, दैट इज़ फोटो रिसेप्टर। थर्ड इज फोटो रिसेप्टर का क्या फंक्शन है? फोटो रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लाइट सिग्नल है, फोटो रिसेप्टर का मतलब विजुअल, देख के पहचानना। तो देख के पहचानने की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे लाइट जो है वो हमारे आँखों पे पड़ती है। जब लाइट हमारे आँखों पे पड़ेगी उसके बाद एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जब लाइट आँखों पे पड़ती है वहाँ पे जो रिसेप्टर मौजूद है वो फोटो रिसेप्टर मौजूद है, ताकि हम किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर सकें, देख सकें। ठीक, उसके बाद बात आती है थर्मो रिसेप्टर्स की। नंबर 4 इज थर्मो रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो हीट है, टेम्परेचर है, उसके लिए जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं उनको हम थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, दे आर सेंसिटिव टू हीट, दे आर सेंसिटिव टूवर्ड्स टेम्परेचर। उसके बाद फाइनली बात आती है नर्व एंडिंग्स की। 5th नंबर पे एक आया पॉइंट, नर्व एंडिंग्स। व्हाट आर दीज नर्व एंडिंग्स? ये जो नर्व एंडिंग्स हैं ये आर सेंसिटिव फॉर
पेन, दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स पेन। तो ये जो नर्व एंडिंग है, शरीर में कहीं पेन होगा उसके लिए सेंसिटिव होगी। अब यहाँ पे इसको बेसिक एक रिसेप्टर के तौर पे नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अगर पेन होगा दैट मीन्स कुछ टच होगा तभी ये ज़्यादा चांसेस है पेन हो। वो इंटरनल पेन अगर हुआ उसके अलावा, इंटरनल पेन अलग चीज़ है, बट एक्सटर्नली अगर कोई स्टिमुलस मिलेगा तो जाहिर सी बात है पहले मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, उसके बाद ही ये नर्व एंडिंग्स जो है वो एक्टिवेट होंगी। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स थे, ठीक है। एक टेबुलर फॉर्म में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेंस ऑर्गन्स जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं, उसके अलावा किस टाइप के स्टिमुलस से वो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है और किस प्रकार का स्टिमुलस जो है उनको चाहिए अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग भी एक टेबल बनाना, और आपको जैसा ठीक लगे, अगर टेबुलर फॉर्म में नहीं भी बनाना है, ऐसे ही सिंपल लिखना है तो सिंपल भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे रिसेप्टर की बात करें, किस टाइप का रिसेप्टर, ठीक, किस टाइप का रिसेप्टर है। उसके बाद स्टिमुलस किस टाइप का है, मतलब रिसेप्टर को किस प्रकार का स्टिमुलस मिल रहा है, किस प्रकार का मैसेज मिल रहा है। तो सबसे पहले बात है रिसेप्टर की, उसके बाद बात है कि उस रिसेप्टर को किस प्रकार का स्टिमुलस मिल रहा है। देन उस स्टिमुलस का लोकेशन क्या है, वो स्टिमुलस का लोकेशन क्या है, मतलब वो स्टिमुलस जो है वो एक्सटर्नली है, मतलब बाहर से आ रहा है, या वो स्टिमुलस इंटरनली जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ स्टिमुलस, लोकेशन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस का लोकेशन क्या है, कहाँ से स्टिमुलस जो है वे जनरेट हो रहा है। उसके बाद स्टिमुलाई क्या है, मतलब स्टिमुलस का लोकेशन पता चल गया, बट एक्चुअल में वो स्टिमुलस है क्या, एक्चुअल में वो स्टिमुलस है क्या, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्टिमुलस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे स्टिमुलस का टाइप पढ़ेंगे हम, और यहाँ हम पढ़ेंगे एक्चुअल स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलाई एक्चुअली क्या है। और उसके बाद फाइनली बात आती है कि स्टिमुलस से मिलने के बाद रिसेप्टर क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, किस प्रकार का फंक्शन यहाँ पे शो होगा। तो अब फाइनली बात आएगी फंक्शन की। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें हम ऑर्गन की, तो रिसेप्टर में सबसे पहला ऑर्गन हम देखते हैं, हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो स्किन, ठीक है। स्किन के बारे में बात करते हैं। क्यूटेनियस रिसेप्टर भी उसको बोल सकते हैं, स्किन की जो लेयर है उसको क्यूटेनियस भी बोल सकते हैं ना। उसके बाद अगर अपन बात करें तो टाइप ऑफ स्टिमुलस की बात करें, तो यहाँ पे जिस टाइप का स्टिमुलस मिलता है उसको हम यहाँ पे मैकेनो रिसेप्टर या फिर थर्मो रिसेप्टर बोल सकते हैं, ठीक है। जो स्टिमुलस जनरेट होता है, स्टिमुलस जनरेट होता है वो मैकेनो रिसेप्टर या फिर थर्मो रिसेप्टर टाइप काइंड ऑफ हो सकता है। मैकेनो रिसेप्टर या फिर थर्मो रिसेप्टर, इन प्रकार का हो सकता है। उसके बाद लोकेशन की अगर अपन बात करें तो ये लोकेशन, स्टिमुलस का लोकेशन बात करें तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे एक्सो रिसेप्टर या एक्सटेरो रिसेप्टर, एक्सटेरो रिसेप्टर, ठीक है। एक्सटेरो रिसेप्टर का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये जो सिग्नल है ये बाहरी इन्वायरमेंट से रिसीव किया जाएगा, ये जो सिग्नल है ये बाहरी इन्वायरमेंट में टच, पेन इस फॉर्म में हमारे शरीर में एब्जॉर्व किया जाएगा, हमारे शरीर के द्वारा रिसीव किया जाएगा, ठीक। इस कारण से इसको एक्सटेरो रिसेप्टर बोलते हैं। अब यहाँ से स्टिमुली जो जनरेट होगा वो किस प्रकार का होगा, वो कांटेक्ट से हो सकता है, वो टेम्परेचर से हो सकता है। तो जो स्टिमुली होगा वो होगा कांटेक्ट या फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव होगा तभी ये सारे काम होंगे, या फिर किसी प्रकार का कांटेक्ट होगा तभी ये सारे काम होंगे। अब फाइनली बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन का मतलब होता है यहाँ पे टच का डिटेक्शन किया जाएगा या फिर हॉट और कोल्ड का पता लगाया जाएगा, डिटेक्टिंग टच, या फिर यहाँ पे पता लगाया जाएगा कोई भी चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है,
तो टेम्परेचर और सेंस ऑफ टच, ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे इसको समझो, रिसेप्टर जो है वो स्किन है, एक ऑर्गन हो गया, सेंस ऑर्गन हो गया। किस प्रकार का उसको स्टिमुलस मिला, मैकेनो रिसेप्टर या थर्मो रिसेप्टर, मतलब या तो टच के फॉर्म में या तो हीट के या फिर टेम्परेचर के फॉर्म में मिला। लोकेशन जो था वो एक्सटेरो रिसेप्टर था, मतलब जो सिग्नल आया वो बाहर से अंदर की तरफ आया। जो स्टिमुली हुआ वो या तो कांटेक्ट होगा या तो टेम्परेचर होगा, मतलब अगर मैकेनो रिसेप्टर होगा तो कांटेक्ट होगा, अगर थर्मो रिसेप्टर हुआ तो टेम्परेचर होगा। और फंक्शन उससे क्या हुआ कि हमने डिटेक्ट किया, हमारे माइंड ने, हमारे सेंस ऑर्गन ने डिटेक्ट किया कि बाहर से जो हमें स्टिमुली मिला है उसके कारण हम डिटेक्ट कर पाते हैं किसी ने टच किया है या फिर टेम्परेचर का कोई डिफरेंस हुआ है, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। अब ऐसा कई बार होता है, किसी के हाथ बहुत ठंडे होते हैं, आपको टच करेगा, आप हाथ हटा लोगे कि तेरे हाथ कितने ठंडे। किसी का हाथ बहुत गर्म हो, वो भी आपको पता चल जाएगा। कोई गर्म चीज़ में आपका हाथ टच हो जाए तो भी आपको अचानक से एक रिफ्लेक्स आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसी के अंडर आएंगी। तो ये तो था पहला रिसेप्टर, स्किन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। स्किन के बाद बात आती है मसल्स की। मसल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं अपन कि रिसेप्टर जिस प्रकार का ये स्टिमुलस मिलेगा वो मैकेनो रिसेप्टर मिलेगा। स्टिमुलस जो मिलेगा वो मैकेनो रिसेप्टर ही मिलेगा मसल्स के केस में, क्योंकि मैकेनिकल कुछ ना कुछ होगा तभी जाके मसल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, यहाँ पे लोकेशन ऑफ स्टिमुलस जो है इसको हम बोलते हैं प्रोपियो रिसेप्टर। प्रोपियो रिसेप्टर का मतलब होता है किसी भी प्रकार के स्ट्रेच से, किसी भी प्रकार के खिंचाव से पैदा होने वाला स्टिमुलस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोपियो रिसेप्टर। प्रोपियो रिसेप्टर। तो प्रोपियो रिसेप्टर जो है वो हो गया स्टिमुलस का लोकेशन, मतलब इंटरनली किसी भी प्रकार का खिंचाव, इंटरनली किसी भी प्रकार का प्रेशर या एक्सटर्नली किसी भी प्रकार का प्रेशर जो है मसल्स में पड़ेगा वो होगा आपका यहाँ पे प्रोपियो रिसेप्टर। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो स्टिमुली होगा वो क्या होगा, वो मस्कुलर स्ट्रेच होगा या मैकेनिकल स्ट्रेच होगा। मैकेनिकल स्ट्रेच, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रकार का स्ट्रेच, हाई कॉन्ट्रैक्शन, हाई रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है अगर बॉडी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है अगर मसल, ये जो होता है ये एक प्रकार का मैकेनिकल सिग्नल होता है मसल्स के लिए। ठीक है। और उसके बाद इससे होगा क्या, उससे प्रेशर क्या कहते हैं यहाँ पे सेंस करने का काम करेगा। अगर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर को हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर पे कितना दबाव पड़ रहा है। हमारे शरीर पे अगर एक्सटर्नली कोई भी प्रेशर पड़ेगा उससे मसल्स इफ़ेक्ट किया होगा, जब मसल्स इफ़ेक्ट होगा तो हमारे बॉडी को पता चलेगा कि वो दबाव कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रेशर को नोट करने में यहाँ पे हेल्पफुल होता है ये मसल्स का रिसेप्टर। तीसरा बात आता है गस्टेटरी। गस्टेटरी का जहाँ बात आ जाता है मतलब वहाँ पे आ रही है टंग की बात, मतलब टेस्ट की बात। तो गस्टेटरी रिसेप्टर मतलब टंग। ठीक है। स्टिमुलस का टाइप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टिमुलस का टाइप जो है वो एक्सटेरो रिसेप्टर ही है। टाइप ऑफ स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, जो लोकेशन ऑफ स्टिमुलस है वो एक्सटेरो रिसेप्टर है। टाइप ऑफ स्टिमुलस जो है वो यहाँ पे कीमो रिसेप्टर है, क्योंकि टेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे ये कीमो रिसेप्टर है। लोकेशन ऑफ स्टिमुलस दैट इज एक्सटेरो रिसेप्टर। बाहर से ही सिग्नल आता है ना ये, तो एक्सटेरो रिसेप्टर हो गया इसका लोकेशन। उसके बाद अगर अपन बात करें तो स्टिमुली किस प्रकार का होगा, डिज़ोल्व्ड केमिकल्स जो होंगे उसी के द्वारा स्टिमुलस आएगा। जो डिज़ोल्व्ड केमिकल्स आएंगे उसी से टेस्ट मिलेगा ना, तो डिज़ोल्व्ड केमिकल्स जो होंगे उसी से स्टिमुली जो है वो जनरेट होगा। और उसके बाद फंक्शन इससे क्या होगा, टेस्ट। टेस्ट का पता लगेगा कि कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं उसका टेस्ट किस प्रकार का है। ठीक। उसके बाद बात करें नोज़। टंग का मतलब अगर गस्टेटरी था तो नोज़ का मतलब ओल्फैक्टरी होगा, सूंघने में हेल्पफुल होगा। नोज़ इज़ ओल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन। नोज़ की बात करें तो यहाँ पे वापस ये कीमो रिसेप्टर ही है। नोज़ भी जो है वो केमिकल सिग्नल को एयर के थ्रू, जब केमिकल सिग्नल एयर में मिक्स होता है और उसके थ्रू हमारे अंदर नोज़ में जाता है तो वो एक प्रकार का केमिकल सिग्नल ही हुआ। ठीक है। ये भी एक प्रकार का एक्सटेरो रिसेप्टर है क्योंकि बाहर से सिग्नल आ रहा है। ठीक है। उसके बाद
डिज़ोल्व्ड केमिकल यहाँ पे बोला गया, बट यहाँ पे बात होगी अगर हम नोज़ के बारे में बात करें तो हवा में जो वोलेटाइल केमिकल्स होते हैं वो किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर आते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो डिज़ोल्व्ड केमिकल की बात करें तो यहाँ पे वोलेटाइल केमिकल्स या फिर गैसेज इन एयर, या सिंपल सी बात यहाँ लिख दो कि जो गैसेज एयर में मौजूद हैं उसी के थ्रू हमारे जो स्टिमुली है वो मिलता है और हमारा नोज़ जो है या ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होता है। और उसके बाद फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, स्मेल, सूंघने का, स्मेलिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आई की, मतलब विजुअल, विजुअल मतलब आई की बात करें, ठीक है। आई की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का फोटो रिसेप्टर है। ये मैकेनो, थर्मो, मैकेनो, कीमो और यहाँ पे आई आ गया फोटो रिसेप्टर। आई हो गया फोटो रिसेप्टर। स्टिमुलस का लोकेशन की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, एक्सटेरो रिसेप्टर, ठीक है। ये भी एक्सटेरो रिसेप्टर ही है। सिग्नल जो है बाहर से आ रहा है, कोई बाहर की चीज़ देख रहे हैं तभी तो हमारे आंखों में अंदर आके इमेज बन रही है, हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का एक्सटेरो रिसेप्टर है। स्टिमुली की बात करें तो यहाँ पे लाइट ज़रूरी है। लाइट नहीं रहेगी, हम इमेज की डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, क्योंकि लाइट रहेगी तो कोई ना कोई इमेज तो सामने दिखेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, देखना, सीइंग, ओके। एंड फाइनली आई के बाद लास्ट अगर अपन बात करें तो वो होता है ईयर, जो कि यहाँ पे ऑडिटरी रिसेप्टर जो है मौजूद होते हैं। सिक्स्थ और फाइनली बात करें तो वो हो गया हमारा ईयर्स, जहाँ पे ऑडिटरी रिसेप्टर मौजूद होते हैं, सुनने के लिए हेल्पफुल होते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर। तो ऑडिटरी रिसेप्टर की बात करें, इसको हम बोलते हैं स्टेटो एकॉस्टिक। ये जो टाइप ऑफ स्टिमुलस है इसको हम बोलते हैं स्टेटो एकॉस्टिक। स्टेटो एकॉस्टिक में होता है जब हम सुन के, एकॉस्टिक के बारे में पता होगा ना, सुनते हैं हम यहाँ पे, उस प्रकार से ये हेल्पफुल होता है ये स्टिमुलस। बाहर से कोई मैसेज जब हमारे कानों में वेव जो आती है उस कारण से ये भी बाहर से आ रहा है तो ये एक्सटेरो रिसेप्टर है। स्टिमुली यहाँ पे किस प्रकार का होगा, साउंड होगा। साथ ही साथ सुन के कई ऑर्गेनिज्म अपने आप को बैलेंस करते हैं, तो साउंड के साथ साथ यहाँ पे ग्रेविटी भी बहुत ज़रूरी है। ग्रेविटेशनल किसी भी प्रकार का चेंज होगा तो ऑडिटरी रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाते हैं बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका काम क्या होगा, हियरिंग और बैलेंसिंग, हियरिंग एंड बैलेंसिंग, सुनने के काम आता है और बॉडी को बैलेंस रखने में, एक इक्विलिब्रियम में रखने में हेल्पफुल होता है, ठीक। तो ये था आपका पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली। अलग अलग टाइप के स्टिमुली के आधार पे अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये हमने पॉइंट आउट कर लिया, हमने देख लिया, नोट डाउन कर लिया, और आप इसके नोट्स बना लेना, इसको राइट डाउन कर लेना और एक दो बार पढ़ो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।